हेलो बच्चों, आज हम यूनिट 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस उसके हम पीवाई क्विज करेंगे जो कि सीबीएसई बोर्ड में जो आ चुके हैं क्वेश्चन। हमने यूनिट फर्स्ट जो है कंप्लीट कर लिया है, 4 पार्ट में है दिया गया है। इसको कोशिश करेंगे 1 पार्ट या 2 पार्ट में ख़त्म हो। आइए देखते हैं प्रीवियस ईयर के जितने भी सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पे रखे हुए हैं। आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज वेरीज। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करता है, क्या प्रोपोर्शनल होगा या स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के, किस तरीके से चेंज होगा। तो हमको आइडिया है कि जो पोटेंशियल है यहाँ पे, पोटेंशियल किस तरह से वेरी करता है। अगर उसके मोनोपोल की बात करें तो मोनोपोल की हम बात करेंगे यहाँ पे। मोनोपोल की मतलब ये है कि पॉइंट चार्ज की बात करेंगे। मोनोपोल, अगर मोनोपोल चार्ज है या उसी को हम बोलते हैं पॉइंट चार्ज, या उसी को बोलते हैं हम पॉइंट चार्ज बोलते हैं। तो अगर कोई पॉइंट चार्ज है जैसे Q है, अगर कोई Q चार्ज है और इससे हम R दूरी पर पूछे पोटेंशियल कितना होगा, तो हम सभी को आइडिया होगा दैट इज V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन R के बराबर, या इसको और K की वैल्यू अगर यहाँ पर लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो मोनोपोल से कैसे वेरी करता है, 1/R के तरीके से। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। लेकिन यहीं पे अगर बोले कि जो पोटेंशियल डाइपोल, डाइपोल भी आपके सिलेबस में, कि जो डाइपोल का पोटेंशियल है वो कैसे वेरी करता है, तो वो 1/R स्क्वायर के हिसाब से वेरी करेगा। इसी में आपके अगर और तो ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी आप जानते रहिए, क्वाड्रापोल के लिए पूछे 1/R क्यूब के हिसाब से, तो ये बढ़ता जाता है आपका। ऑक्टापोल है 1/R⁴ के हिसाब से। जो आपका मोनोपोल होगा 1/R के हिसाब से वेरी करेगी। डाइपोल 1/R स्क्वायर। यहीं पे अगर डाइपोल लिखा होता, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट एंड डाइपोल से वेरीज एज, तो क्या होता 1/डिस्टेंस स्क्वायर, तब ये ऑप्शन करेक्ट होता। लेकिन यहाँ पे मोनोपोल है, देखिए पॉइंट चार्ज लिखा हुआ है ना, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें। दूसरा क्वेश्चन है, द पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट इन्फिनिटी इज कंसीडर टू बी। कह रहा पोटेंशियल, किसी भी चार्ज का जो पोटेंशियल होगा, कोई भी चार्ज रखा हो, या हम यहाँ पे चार्ज की ही बात करेंगे, कोई भी चार्ज हो अगर उसका पोटेंशियल पूछा है इन्फिनिटी पे कितना होगा, तो वो हम 0 लेते हैं। इनफाइनाइट पे 0 होता है, ठीक है। पोटेंशियल कितना होगा इनफाइनाइट पे, 0। थर्ड है, द शेप ऑफ ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल एंड द रेसिप्रोकल ऑफ डिस्टेंस। देखिए ये ग्राफ कैसा होगा, ये ग्राफ किस तरीके से होगा। आपसे पूछा है द शेप ऑफ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एंड रेसिप्रोकल ऑफ डिस्टेंस। अगर हम पोटेंशियल को लिखें तो आपका होता है के क्यू अपॉन आर के बराबर। तो हमें ग्राफ किसके बीच में खींचना है, V एंड के क्यू। के कांस्टेंट है, चार्ज भी आपका कांस्टेंट ही रहेगा अगर जिस चार्ज के लिए हम ले रहे हैं। इसके और इसके बीच में ग्राफ खींचा है, मतलब पोटेंशियल आपका इस y एक्सिस पे ले लीजिए चाहे तो, और 1/R इधर होगा। तो बताइए, अगर मान लें कि V को हम ऐसा दिखाते हैं, y है समथिंग, V क्या है, y के तरीके से हमने लिया है y, और k आपका क्या होगा, यहाँ पे कौन से समथिंग m, और इसको x मान लेगा। तो ये ऐसा स्ट्रेट लाइन का कर्व हो, स्ट्रेट लाइन जैसा, ठीक है। ये कर्व कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, सिंपल सा स्ट्रेट लाइन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। अगला क्वेश्चन है, नेम द क्वांटिटी विच हैज यूनिट जूल पर कूलम। ऐसी कौन सी यूनिट है, नीचे दिए गए कई यूनिट दिए गए, मतलब दिए गए हैं आपकी क्वांटिटीज, तो उनमें से ऐसी कौन सी यूनिट है जिसकी यूनिट जूल पर कूलम होगी। तो आइए देखते हैं। अगर हमको याद हो पोटेंशियल क्या लिखते हैं हम, W/Q। W क्या हो, यूनिट क्या होगी, जूल, और Q की कूलम, जूल पर कूलम। किसका है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? ये तो आपका यही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? देखिए V इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको V एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, दैट इज 1.6 टेन की पावर माइनस 19 और इसकी यूनिट क्या होगी? जूल। तो ये होगा, ठीक है, सी ऑप्शन। 6 क्वेश्चन ये है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज कितनी होगी? कि एक देखिए, अगर कहीं पे फील्ड की डायरेक्शन, सपोज करिए ये है फील्ड की डायरेक्शन, फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ये फील्ड की डायरेक्शन है, यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज रखा है। अगर ये चार्ज है, चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज हमारा है, सपोज करिए ये पॉजिटिव चार्ज है और एक हम चार्ज और लेते हैं जो कि क्या है? निगेटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्ट फोर्स लगेगा इस पर, उसको किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। मतलब इसका जो पोटेंशियल होगा कैसा होगा? ये हमेशा क्या होगा? हायर पोटेंशियल से ट्रेवल करेगा लोअर पोटेंशियल। एंड सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए, अगर निगेटिव चार्ज है इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में चलेगा? इस डायरेक्शन। और फोर्स की डायरेक्शन ये होगी तो ये ट्रेवल करेगा हमारा कि फ्रॉम द लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अब इसमें ये भी कहेंगे किसका डिक्रीज करता है, किसका इंक्रीज करेगा, ये होगा। तो इस केस में क्या होगा? डिक्रीज, इसमें इंक्रीज करेगा। तो ये आपसे पूछा है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज कितना होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चार्ज। तो यहाँ पे कह रहा है रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, नहीं। दूसरा, इंक्रीज बिकॉज द चार्ज मूव्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये गड़बड़ है, इंक्रीज उस निगेटिव के लिए करेगा। डिक्रीज बिकॉज द चार्ज इज मूव्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सही है। डिक्रीज बिकॉज द चार्ज मूव्स अपोजिट टू द, नहीं ये गलत है, केवल सी सही। अगला क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन है कि 4 चार्जेस हैं, माइनस क्यू दिए गए हैं आपको, ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है, एंड प्लस क्यू आपको दिए गए हैं 2, ठीक है। प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर के कॉर्नर पर रखे गए हैं जिसका साइड कितना है? L है। इज शोन इन फिगर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा बिटवीन द 2 चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। इन दोनों चार्जेस के बीच में एक पॉइंट है ए है, तो ए पॉइंट पे जो है पोटेंशियल कितना होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपसे पूछा है, निकाल सकते हैं सिंपल सा। क्या है? पोटेंशियल एक कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका सिंपल सा एल्जेब्रिक सम होगा, कोई वेक्टर सम होगा नहीं, वेक्टर क्वांटिटी है भी नहीं। तो आइए इसको करते हैं हम। इसको करने का तरीका ये है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या करिए कि भाई यहाँ से इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना और इसके कारण से यहाँ पे पोटेंशियल निकालना बड़ा ही आसान होगा। अगर निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, देखिए भाई ये अगर टोटल एल है, ये मिड पॉइंट पे है, लिखा हुआ है ना यहाँ पे कि ए जो है क्या है? मिड वे है, उनके बीच में है, तो ये एल होगा, ये भी एल होगा। तो अगर हमें चार्ज पता है, डिस्टेंस पता है, कहाँ पे निकालना है, तो निकाल सकते हैं पोटेंशियल कितना होगा। अगर हम कहते हैं कि भाई ये पहला है कि V1 है, कितना है ये? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम K भी बोल सकते हैं, एंड Q, और डिस्टेंस कितनी होगी? L होगी। ऊपर वाले से निकालें तो कितना होगा? पॉजिटिव है तो क्या लिखेंगे? KQ/L, इससे भी यही होगा। लेकिन अब देखिए ये चार्ज यहाँ पे माइनस क्यू जो है ये इस तरह से डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यहाँ पे आएगा, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी ये हमको निकालना होगा। और सिमिलरली देखिए उसी तरह स्क्वायर है, ये भी डिस्टेंस उतनी ही होगी,
तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं। ये L है, ये 2L होगा, तो निकाल सकते हैं कि दोनों का स्क्वायर करिए, 2L का स्क्वायर एंड L का स्क्वायर, टोटल 4L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 5L स्क्वायर, या कह सकते हैं √5L, √5L। ठीक है, तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा। देखिए -q से यहाँ पे निकालते हैं हम लोग, तो इसको मान लेते हैं कि हम इसको V3 मानते हैं, तो कितना होगा -q -k होगा अपॉन डिस्टेंस कितनी होगी √5L। ऐसे हम निकालते हैं ऊपर वाले चार से, माइनस वो भी है, माइनस सेम आएगा -kq अपॉन √5L। अब इन सब का एल्जेब्रिक सम करेंगे, मतलब सभी को ऐड करिए, टोटल ए पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल कितना होगा, एल्जेब्रिक सम होगा सिंपल सा, कि तो V इक्वल्स टू हम मानते हैं V1 होगा प्लस V2 होगा, V3 है एंड V5। ये रखिए, इसको रखने पे आपका आंसर आ जाएगा इसमें। तो V इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम साइन में है, तो हम लिख सकते, और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो हम कह सकते हैं KQL 2 टाइम्स है, तो इसको 2KQ अपॉन L लिखिए। सेम देखिए ऐसा V3 एंड V4 होगा, यहाँ पे V3 एंड V4 भी सेम है, इसको लिख सकते हैं -2KQ अपॉन √5L, ये हो जाएगा। या हम यहाँ से क्या करें, कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन आएगा यहाँ पे 2Q अपॉन L, और यहाँ से K भी कॉमन आ जाएगा, दोनों में K है, अंदर क्या बचेगा 1 - 1/√5, ये बचेगा। अच्छा K की यहाँ वैल्यू भी रख सकते हैं हम लोग, K की वैल्यू कितनी होगी 1/4πε0, ऐसा कोई मीडियम का कोई दिया नहीं गया है, तो हम ε0 ही लेंगे वैक्यूम के लिए, तो कितना हो जाएगा 2Q अपॉन L 1/4πε0 1 - 1/√5, ये होगा। तो ये आंसर आपका आएगा, जो मैच करे वही आंसर है आपका, 1/4πε0 2Q अपॉन L, ये ऑप्शन है सही। ठीक है, ये नहीं होगा आपका, ठीक है, ये भी नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट। ये बोर्ड में आया है, 2021-22 में आया हुआ क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है सभी बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये सब आप प्रैक्टिस करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए, यहाँ पे देखिए एक नया क्वेश्चन है यहाँ पे, कि डायरेक्शन दिया गया इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए स्टेटमेंट ऑफ assertion इज फॉलोड बाय द स्टेटमेंट ऑफ रीजन, मार्क्स द करेक्ट चॉइस। ये बोथ बताया कई बार कि बोथ द assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, तो ये पहला सही होगा। ये बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, ये नहीं सही होगा। तो जिसके लिए हो ऐसा उसके लिए रखिए आप। इफ assertion इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, इफ बोथ assertion एंड रीजन आर फॉल्स, तो जो भी इसके हिसाब से हो उन्हीं में से आपको ABC आपको वहाँ पे बताना है। तो पहले क्वेश्चन में कहते हैं assertion क्या है, कि कंडक्टर्स हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज एंड वॉल्यूम, कोई कंडक्टर है, उनका कहना ये कंडक्टर है, और कंडक्टर में क्या है कि इक्वल पॉजिटिव चार्ज है ना, वॉल्यूम भी सेम है, मस्ट ऑल्सो हैव द सेम पोटेंशियल। क्या ऐसा होगा कि कोई कंडक्टर है उस पर पॉजिटिव चार्ज सेम है एंड वॉल्यूम इसका सेम है, क्या अब उन दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए? सही होगा? ऐसा नहीं होगा। वजह ये केवल इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि पॉजिटिव चार्ज एंड वॉल्यूम सेम है तो हमारा पोटेंशियल सेम होगा, ये उसके शेप पर भी डिपेंड करता है, उसका शेप कैसा है, अगर शेप डिफरेंट होगा तो उसका पोटेंशियल चेंज होगा। रीजन कहता है कि पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन चार्ज एंड वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। कह रहा है पोटेंशियल जो है वो डिपेंड करता है किस पे, पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली द चार्ज एंड वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। क्या ये सही है?
चेक करिए कि पोटेंशियल केवल चार्ज और वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। ये इसमें जानते हैं असर्शन भी फॉल्स है और रीज़न भी ट्रू नहीं है, दोनों गलत है, दोनों गलत हैं। इसके लिए हम वहाँ पे आंसर क्या लगाएंगे, ये आंसर हमारा डी सही होगा इसके लिए, कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर फॉल्स, क्योंकि दोनों बातें यहाँ पे गलत लिखी हुई हैं, ठीक है, असर्शन भी और रीजन भी। तो ये हमारा ऑप्शन यही होगा। यहाँ पे देखिए कंडक्टर हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज एंड वॉल्यूम मस्ट आल्सो हैव द सेम पोटेंशियल, ये बात गलत है। दूसरा कह रहा है पोटेंशियल, वही बात इसमें लिखा हुआ है रीजन की पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्ज एंड वॉल्यूम, ये बात गलत है, उसके शेप पर भी डिपेंड करेगा। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन होगा डी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन जीरो। हाँ बिल्कुल सही है कि जीरो हम लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन जीरो, क्योंकि वहाँ पे क्या है, उसकी कैपेसिटेंस इनफाइनाइट है, तो हम कहते हैं कैपेसिटी क्या है, जीरो है। एंड रीजन नो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ऑन द अर्थ सरफेस, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये गलत है। तो मतलब यहाँ पे असर्शन ट्रू होगा, रीजन फॉल्स होगा, असर्शन ट्रू एंड रीजन फॉल्स, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन इसके लिए सही होगा, सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10th, देखिए 10th क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स फ्रॉम ए हायर पोटेंशियल पॉइंट टू लोअर पोटेंशियल पॉइंट। कह रहा है एक पॉजिटिव चार्ज जो है ऑलवेज मूव्स फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लोअर पॉइंट, बिल्कुल सही भी बताया हमने, क्योंकि क्या करता है, ये फील्ड की डायरेक्शन में चलेगा। अगर ऐसे देखना तो ये आपने एक पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कि नेगेटिव ग्रेडियंट होगा E इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज जो है ऑलवेज मूव्स फ्रॉम द हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, सही है, इसीलिए डिक्रीज भी करेगा पोटेंशियल। लेकिन रीजन दिया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये गलत है, मतलब इसका असर्शन सही है, रीजन क्या है, फॉल्स है, इसलिए इसका ऑप्शन भी क्या करेक्ट करेंगे, असर्शन इज ट्रू, बस रीजन क्या है हमारा, फॉल्स है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा इसमें। आगे करते हैं हम लोग, आगे 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम 11, ये 3 क्वेश्चन हैं इसमें। तो पहले हम पैसेज को पढ़ते हैं इसको, कि द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए चार्ज कैन बी डिस्क्राइब्ड इनटू 2 वेज। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अराउंड ए चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए चार्ज कैन बी डिस्क्राइब इन 2 वेज। पहला है कि बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे जो बातें लिखी हैं कि बाई इलेक्ट्रिक फील्ड और इज वेक्टर क्वांटिटी, सही, बाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज ए स्केलर क्वांटिटी। एक सोर्स दिया गया है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज है, यहाँ पे ले आना है, या देखेंगे क्या करना है इसमें। अगला क्या लिखा हुआ है इसी में, पैसेज है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद उसके आंसर देंगे। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, potential difference between 2 points in an electric field may be defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to the another point या other point against the electrostatic force। बिल्कुल सही है, पैसेज दिया, इतनी बातें हमने पढ़ ली। अब इसके जो क्वेश्चन दिए गए उसके आंसर हमको लिखने हैं। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि यहाँ पे है कि एक बुलेट है ऑफ मास 2 ग्राम, 2 ग्राम की एक बुलेट है, in moving a charge having a charge 2 microcoulomb through the what potential difference must it be accelerated starting from rest to acquire a speed 10 मीटर पर सेकेंड। कितना पोटेंशियल दिया जाए जिससे क्या हो, वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड जो है एक्वायर करे। तो आइए इसको करते हैं हम लोग, इसको करते हैं यहाँ पे जगह बना के। आई चलिए, कह रहा है कि एक बुलेट है, बुलेट है ये, इसकी जो मास है, इसका मास कितना है, 2 ग्राम है, या हम कहें कि कितना होगा, 2 × 10⁻³ kg में होगा।
केजी में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि सभी चीज़ें एमकेएस में दिया गया है। और इस पर जो चार्ज दिया गया है, इस पर जो चार्ज है वो कितना है, 2 माइक्रोकूलम। चार्ज कितना है, 2 माइक्रोकूलम। 2 इंटू 10 की पावर 6 कूलम। थ्रू व्हाट पोटेंशियल डिफरेंट, थ्रू व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट करें, मस्ट बी एक्सिलरेटेड स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट टू एक्वायर स्पीड। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो हम पोटेंशियल डिफरेंस क्यू वी होगा, जो वर्क डन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क जो होगा वो क्या हो, इक्वल हो जाए किसके भाई, इसमें स्पीड एक्वायर करेगा, पजेस करेगा वेलोसिटी, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, तो वो हो जाएगा 1/2 mv² के बराबर। जहाँ पे ये कैपिटल वी हमने जो लिखा है, ये क्या है, पोटेंशियल को शो करेगा, स्मॉल वी जो है वेलोसिटी को शो करेगा। यहाँ पे वी क्या है, वेलोसिटी है, एंड जो कैपिटल वी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे पोटेंशियल ही फाइंड करना है। पोटेंशियल हमेशा डिफरेंस होता है, लिखने में भले हम ना लिखें लेकिन हमेशा याद रखिए, पोटेंशियल ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, तो वो हमेशा उसका डिफरेंस ही लिया जाएगा। तो आइए निकालते हैं कितना होगा ये। तो यहाँ से डेल्टा वी जो हमारा आएगा वो आएगा 1/2 mv² अपॉन में कितना होगा, क्यू। तो डेल्टा वी हमारा हो जाएगा 1/2 m कितना होगा, मास ऑफ 2 इंटू 10 पावर 3, 10 की पावर -3 ये होगा, एंड वेलोसिटी कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कर दें अपॉन क्यू कितना होगा, क्यू दिया है हाँ 2 इंटू 10 की पावर, भाई माइक्रो दिया है ना, 2 माइक्रो कूलम, तो 10 की पावर -6 होगा यहाँ, 10 की पावर -6। ये 2 से 2 कैंसिल होगा आपका, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे हम, और यहाँ पे देखिए 10 की पावर 6 से ऊपर जाएगा क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे करते हैं, 10 की पावर, देखिए यहाँ पे 1/2 रहेगा, 0.5 लिख सकते हैं इसको, और वहाँ पे क्या होगा, 10 की पावर 6 से ऊपर जाएगा जब ये, तो 10 की पावर प्लस में बनेगा, और यहाँ पे -3 है, 10 की पावर 3 होगा, और 2 10 की पावर ये बचेगा, एंड v इक्वल्स टू हो जाएगा, और इसको देखिए यहाँ पे क्या करें कि 5 टाइम्स 0 होंगे, ठीक है, एंड 0.5, तो इसको ये भी लिखा जा सकता है 50 एंड 1000 वोल्ट, या इसी को लिख सकते हैं डेल्टा वी इक्वल्स टू 50 किलो वोल्ट, ये आंसर होगा, 50 किलो वोल्ट आंसर होगा, ये आंसर, ठीक है। तो बी आंसर इसका जो है, बी जो है करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी का पार्ट है। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू ए पॉइंट एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज q इज w, देन पोटेंशियल फाई एट द पॉइंट। तो यही तो पोटेंशियल है। देखिए अगर डिफाइन किया गया हो पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को, तो हम क्या कहते हैं, द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज होगा जब पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं तब चार्ज होगा, यूनिट चार्ज फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट टू ए स्पेसिफिक पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट इनफाइनाइट भी हो सकता है या किसी फील्ड के अंदर भी हो सकता है। स्पेसिफिक पॉइंट इन नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, अगर एक्सेलरेशन उसमें आ गया तो हम काइनेटिक एनर्जी उसमें इन्वॉल्व होगा। हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, केवल पोटेंशियल की बात करेंगे। इन नॉन एक्सेलरेटेड मोशन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल। क्या होगा, पोटेंशियल होगा। और क्या यूनिट चार्ज की बात कर रहे हैं, अगर यही पोटेंशियल एनर्जी की बात करते वहां पे क्या होगा, तब एक चार्ज होता, वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट टू ए स्पेसिफिक पॉइंट। ये डिफिनेशन भी लिखने का आपका तरीका आना चाहिए। तो इसका यही तो हमारा डिफाइन, यही तो वर्क होगा आपका, तो यही हमारा वर्क कहलाएगा, और ये सब नहीं होंगे। 2 पॉइंट A and B are located diametrically opposite direction of a point charge plus 2 microcoulomb
एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर 1 मीटर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम इट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ए और बी के बीच में? आइए निकालते हैं इसको। आइए इसको फाइंड करते हैं कितना होगा ये। ये होगा, देखिए यहाँ पे लिखा है 2 पॉइंट ए एंड बी आर लोकेटेड इन डायमेट्रिकली अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए पॉइंट चार्ज। एक 2 माइक्रो कूलाम का चार्ज है, कह रहा है कि एट ए डिस्टेंस 2 मीटर। एक मान के लिए इधर डिस्टेंस क्या है 2 मीटर पे है, ये एक पॉइंट है, मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम है ए। ये कितने है किस पे है 2 मीटर पे। और इधर क्या है एक पॉइंट है जिसे बोलेंगे हम लोग बी बोल देंगे। और ये क्या है केवल 1 मीटर पे है, 1 मीटर। कितनी डिस्टेंस है 2 मीटर एंड 1 मीटर। अब कह रहा है कि ये दोनों पॉइंट हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? आइए निकालते हैं इसको। तो भाई हम पहले इस चार्ज से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा ये निकालिए, इसी चार्ज से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा ये फाइंड करिए, और दोनों को फाइंड करने पे डिफरेंस आप निकालेंगे, दैट इज द आंसर। आइए निकालते हैं कितना होगा। तो V1 अगर हम V पॉइंट ए पे निकालते हैं तो कितना आएगा, के की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। अच्छा फार्मूला लिख लेते हैं, KQ/R होता है, यही होगा। अच्छा के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, मतलब 1/4 πε0 की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं यहाँ। तो के की वैल्यू हमने लिखी, और यहाँ क्या होगा 2 माइक्रो कूलाम है, 2 × 10⁻⁶ माइक्रो कूलाम है, इसलिए कूलाम में चेंज कर लिया हमने। एंड डिस्टेंस कितना है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है और ये बीच की डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर है। ठीक, 2 मीटर। सेम ऐसे निकालेंगे अगर बी पॉइंट पे हम निकालते हैं, बी पॉइंट पे कितना होगा, तो बी पॉइंट पे कितना हो जाएगा, सेम होगा 9 × 10⁹, ये रहेगा ही आपका। के एंड क्यू की वैल्यू वही रहेगी 2 × 10⁶, ये है। KQ/R की वैल्यू 1 होगी। तो ये जो आएगा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, ये कितना आ जाएगा आपका 9 × 10⁻³ होगा, 3 होगा। सेम ऐसे ये वोल्ट में आएगा। ऐसे हम VB निकालेंगे तो यहाँ पे कितना है 18 आएगा, 18 × 10⁻³ वोल्ट। लेकिन हमें क्या निकालना है, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, जो बड़ा घटा दीजिए उसको। ठीक है, इसको सब्सट्रैक्ट करिए तो कितना हो जाएगा 9 × 10⁻³ वोल्ट। ठीक है, अभी डिपेंड करता है प्लस में किससे किसके घटा रहे हैं, कि VB - VA करना है या VA - VB आपसे पूछा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि माइनस भी हो सकता है, ये प्लस भी होगा। ठीक है, पोलरिटी पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए ये नहीं होगा। अच्छा माइनस किया है तो मतलब क्या किया है, ये VA - VB किया है। ठीक है, सी होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है इसी में कि डू फ्री इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये ऑप्शन खत्म हुए। डू फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल टू द रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल। कह रहा है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रेवल कैसे करते हैं, ट्रेवल वो कैसे करते हैं कि वो लोअर पोटेंशियल से क्या करेंगे, हायर पोटेंशियल की ओर आएंगे। लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो क्या है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाएंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो। डू फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल टू रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल। ठीक है, यही जवाब आप लिखेंगे। विल देयर बी एनी इफेक्ट ऑन पोटेंशियल एट पॉइंट इफ द मीडियम अराउंड दिस पॉइंट इज चेंज्ड। बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा, क्यों पड़ेगा आप देखिए,
इनका कहना ये है कि अगर मान लीजिए कोई चार्ज का पोटेंशियल हम आसपास निकाल रहे हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, इस तरीके से हम निकाल रहे हैं, तो अगर पोटेंशियल को निकालने का तरीका क्या है, के क्यू अपॉन जो चार्ज है उसमें उसके डिस्टेंस से डिवाइड करिए। मोनोपोल के लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो टर्म है के, ये कांस्टेंट, तो ये डिपेंड क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब के भी एक परमिटिव या एप्सिलॉन आर बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी बोलेंगे, क्यू अपॉन आर। तो ये मीडियम पर भी डिपेंड करेगा, मीडियम पर भी डिपेंड करेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, विल देयर बी एनी इफेक्ट ऑन पोटेंशियल एट द पॉइंट इफ द मीडियम अराउंड दिस पॉइंट इज चेंज्ड। हाँ बिल्कुल फर्क पड़ेगा। और कैसे होगा फर्क पड़ेगा, ये इनवर्सली होगा। अगर रिलेटिव परमिटिविटी या उसी को हम बोलते हैं के, हाँ, तो उन सब चीज़ों को बढ़ाने पे पोटेंशियल हमारा घटेगा, ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। 14 देखिए, द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग एसआई यूनिट न्यूटन पर कुलाम एंड मीटर, मतलब कुलाम इनवर्स एंड मीटर, किस फिजिकल क्वांटिटी की ये वैल्यू है, तो ये है पोटेंशियल का ही। कैसे, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, निगेटिव ग्रेडियंट। देखिए E इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, या हम सिंपल सा V बाई डी ए भी लिख सकते हैं, V बाई एल लिखते हैं, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम इधर देखें तो ये E का यूनिट क्या लिख सकते हैं हम, E क्या है, न्यूटन एंड कुलाम पर कुलाम, कुलाम इनवर्स लिख सकते हैं। और इधर से D आएगा, D किस में होगा, ये डिस्टेंस है, मीटर, दैट इज V। तो ये इसी का यूनिट है पोटेंशियल का, पोटेंशियल का ही यूनिट है, ठीक है, पोटेंशियल का ही यूनिट है। डिफाइन द टर्म पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q एट अ डिस्टेंस R इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही आपको डिफाइन करना है कि कैसे डिफाइन करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है तो क्या करेंगे, द पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज, सब बात समझिए, चार्ज होगा, ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए रेफरेंस पॉइंट या फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट टू ए स्पेसिफिक पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन नॉन एक्सेलरेटेड मोशन इज स्टोर्ड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये डिफाइन करके आपको लिख देना है, चार्ज दिखा देना कि एक चार्ज है जो कि इनफाइनाइट पे है, क्योंकि इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी हम क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं, वो आ रहा है किसी फील्ड पे किसी डिस्टेंस r तक, तो वो हम दिखाएंगे, डिफाइन कर देना है आपको। अगला क्या है इसी में, कैन द पोटेंशियल फंक्शन हैव अ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इन फ्री स्पेस। कैन द पोटेंशियल फंक्शन, कोई पोटेंशियल फंक्शन हैव ए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इन फ्री स्पेस। अब देखिए इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस की बात करें, एक पोटेंशियल फंक्शन ये देते हैं, एक पोटेंशियल फंक्शन है, पोटेंशियल फंक्शन समथिंग ऐसा कुछ दिया होगा, कुछ भी दिया हो जो है 4x समथिंग z 2z xy समथिंग ऐसा दिया होगा, मान लेते हैं। तो कह रहे हैं कि ये फ्री स्पेस में अगर है, फ्री स्पेस में क्या इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी। अच्छा, मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, dv अपॉन भाई डी आर, जिसमें पोजीशन में दिया हो उसमें r में करेंगे। अच्छा, इसको जीरो करना पड़ता है। अच्छा, इसको जीरो करने का मतलब क्या है, ई जीरो होगा। तो अब आप इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या है, डिफाइन क्या है कि कैन द पोटेंशियल फंक्शन हैव ए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इन फ्री स्पेस, नहीं हो सकता, नहीं डिफाइन कर सकते। अगला है डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। इसी तरीके से इसमें डिफाइन क्या करेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस कैसे है कि किसी पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट ए से बी तक लाने में जो वर्क किया जाता है, वर्क डन to bring a charge from point A to B in non-accelerated motion in an electric field is stored as the electric potential। ठीक है, सॉरी यहाँ पोटेंशियल पूछा, अच्छा ठीक है, तो वहाँ पे क्या चार्ज नहीं, यूनिट चार्ज होगा। ठीक है, वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट A to B in an electric field is stored as the electric potential energy। और उन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा, उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट के बीच में भी हो सकता है, ये डिफाइन करेंगे। एक प्रोटॉन है, 18 क्वेश्चन देखिए, ए प्रोटॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट
इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डज द प्रोटॉन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज? डज द प्रोटॉन मूव टूवर्ड्स ए लोकेशन विथ अ हायर और लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? देखिए प्रोटॉन है, प्रोटॉन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो किधर चलेगा वो? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, पहली बात ये है। और दूसरा क्या है इसमें, डज द प्रोटॉन मूव टूवर्ड्स ए लोकेशन विथ हायर टूवर्ड्स, ये जाएगा लोअर पोटेंशियल की ओर, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, ओके। 27 ड्रॉप ऑफ सेम साइज आर चार्ज, कहता है 27 ड्रॉप्स ऑफ ए सेम साइज, 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज एट 220 वोल्ट पे ईच, देन कंबाइन टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। तो अगर ऐसे 27 ड्रॉप हैं जिनको चार्ज किया जाता है कितने पोटेंशियल पे? 220 वोल्ट पे, उन सबको कंबाइन करिए, जो बिगर ड्रॉप बनेगा उसका पोटेंशियल कितना होगा, उसका पोटेंशियल कितना होगा? अगर देखिए 27 ड्रॉप है, मान चलिए छोटे छोटे ये ड्रॉप हैं, ऐसे बहुत सारे ड्रॉप होंगे, 27 ड्रॉप है, मान लेते 27 है, और कुल मिलाकर 27 ड्रॉप है। इनको एक बड़ा ड्रॉप बनाया जाता है, बड़ा ड्रॉप बनाया गया, मान लेते इनका जो रेडियस है वो है, सभी ड्रॉप है तो स्फेरिकल है, 4/3 पाई आर क्यूब समथिंग। तो अगर इनको हम 27 ऐसे जोड़ते हैं तो ये क्या बनेगा? एक बड़ा ड्रॉप बनेगा जिसका रेडियस होगा समथिंग, मान लेते हैं कि आर प्राइम है, 4/3 पाई आर प्राइम क्यूब। मान लेते हैं इनको जो चार्ज किया उनका पोटेंशियल कितना है, मान लेते हैं वो पोटेंशियल है V1, और कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q अपॉन R होगा, R रेडियस हमने लिया है ना इसके लिए। और ये कितना है? 220 है, 220 वोल्ट है, इसको इतना चार्ज किया और सबको कंबाइन करके एक ड्रॉप बनाया जा रहा है। एक एक जो ये किसी एक का है पोटेंशियल, ऐसे सभी हैं 27 के 27, और इनको कंबाइन करके एक बनाया जा रहा है, तो उस बिगर ड्रॉप का जो है पोटेंशियल कितना होगा? पहले हम तो रेडियस देखते हैं क्या इनमें रिलेशन होगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से R जो क्यूब आएगा वो कितना आएगा? 3R के बराबर आएगा, ठीक है। अच्छा मान लेते हैं जो बड़ा पोटेंशियल, ये बड़े ड्रॉप का जो पोटेंशियल है वो क्या होगा कि V2 है, तो ये कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितने इसे चार्ज को जोड़ के बनाया जा रहा है? 27 टाइम्स होगा। और इसमें रिलेशन अब R प्राइम की जगह हम क्या रख सकते हैं, इसको रिलेशन मिला हमको 3R। अब देखिए V2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, और यहाँ से 3 से काटिए 9 आ गया। तो ये इसकी वैल्यू हमको आइडिया है कितना है, दिया गया है 220। V2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 220 इंटू 9, तो V2 इक्वल्स टू हो जाएगा 980 वोल्ट, 980 वोल्ट होगा बड़े ड्रॉप का। कितना आंसर आएगा? 980, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 3 पॉइंट चार्ज क्यू है आपका, एक क्यू स्मॉल है, एक माइनस क्यू है, और एक क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके सभी साइड L है, एक पॉइंट D भी है जिसमें L/2 है। तो फाइंड करना है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अरेंजमेंट, तो कर सकते हैं, इसका इसके साथ निकालिए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, 3 पेयर बनेंगे, हो जाएगा। तीसरा है कि द पोटेंशियल एट पॉइंट D, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा D पॉइंट पे, तो इसका क्या, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ये आपको L दिया गया है, ये L/2, तो ये निकल जाएगा, तो इसका इसके साथ निकालिए, इसका इसके साथ, ये 3 इसमें भी बनेंगे, आंसर आ जाएगा। किया है, पहले भी किया है आपने, ठीक, अभी ऊपर किया ना एक जो स्क्वायर वाला था, उसी तरीके से होगा ये। अच्छा 2023 में आया भी है, ये 2023 में आया भी है। 2 charges Q1 and Q2 are placed at 0, 0, D and क्या है 0, 0, -D respectively. Find the locus of points where the potential is 0. चलिए देखते हैं कैसे इसको करते हैं हम लोग। कह रहे हैं ये कि लोकस बताइए कि अगर 2 चार्ज हमारे लाई करते हैं कुछ, मान लेते हैं यही जेड है,
एक यहाँ पे लाई करता है मतलब चार्ज 0 0 डी पे, और एक कहाँ पे लाई करता है 0 0 माइनस डी पे, यहाँ पे लाई करता है। तो ये जेड डायरेक्शन है तभी ऐसा दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कहीं सेंटर होगा इसका ओ पे, ऐसा है कि ना 2 चार्जेस Q1, अच्छा नाम भी दिया Q1 Q2 माइनस डी एंड डी, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट। तो लोकस निकालने का तरीका क्या हो, किसी के लिए भी पूछे आपसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये है सेंटर, इसका सेंटर ये होगा आपका वो पॉइंट पे, और ये हमारे 2 पॉइंट है। मान लेते हैं कोई पॉइंट इनके बीच में कहीं P है, कहीं P है, रैंडम P ऐसे मान लेते हैं, उसका लोकेशन x y z होगा। तो हम इससे और इनके बीच की, दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं, कितना होगा देखिए, इसको अगर निकालेंगे कितना होगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जेड माई प्लस डी का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस आएगी। अब अगर हमें कहना, ये कहना है कि लोकस निकालना है जहां पे पोटेंशियल 0 हो, मतलब ये इन दोनों का पोटेंशियल सम कितना हो उस पॉइंट पे, हर एक ऐसे पॉइंट पे 0 होगा। तो हम ऐसे निकालते हैं कि भाई K होगा Q, चार्ज कितना Q1 Q2 बोला है, तो यहाँ पे Q1 अपॉन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड माइनस डी, एक बार हमने पहले भी किया है इसके लिए, एंड K Q2 होगा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड प्लस डी, ऐसे आप करेंगे। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट करिए, इन दोनों को देखिए इक्वल कर रहे हैं ना, इन दोनों को इक्वल करिए, इक्वल करने में ये आपका कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो इक्वेशन आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लास्ट में जेड स्क्वायर प्लस 2UX टू VY प्लस 2WZ समथिंग ऐसा D इक्वल्स टू आएगा, जो कि एक स्फीयर का इक्वेशन है, इस तरीके से आएगा ये। ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो ये एक स्फीयर का इक्वेशन, यहाँ पे ये समथिंग कांस्टेंट लिए गए हैं, इसकी वैल्यू है, तो ऐसा ही आएगा। तो ये हमारा लोकस इसी तरह से निकाला जाता है। हम एक पॉइंट को मान लेते हैं और जो कंडीशन वो दे रहा है कि भाई ऐसे पॉइंट बताइए जहाँ पे क्या हो पोटेंशियल 0 हो, तो उसी पॉइंट को हम उसी कंडीशन को अप्लाई कर दिया कि भाई दोनों पोटेंशियल मिलके क्या हो, अच्छा प्लस इक्वल्स टू 0 हो। ठीक है, अगर दोनों 0 हो जाते हैं तो ऐसे पॉइंट से हमारा एक स्फीयर बन रहा है, तो हमारा जो इसका लोकस होगा ऐसे पॉइंट का वो क्या होगा स्फेरिकल होगा। क्या होगा स्फेरिकल। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट वेयर द पोटेंशियल है 0। ठीक है, 0 है। डिराइव ए रिलेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू द ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आइए देखते हैं इसके लिए। चलिए, यहां कह रहे हैं कि डिराइव द रिलेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। हाँ, तो इसके लिए पोटेंशियल के लिए, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, हमें आइडिया है। मान लेते हैं ऐसे बहुत सारे चार्ज हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, Qn है, ऐसे चार्ज हैं, और इन सब के कारण से कहीं यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करना है। तो ये सब है, Q1 है, यहाँ पे Q2 है, Q3 भी है। ठीक है, इतने ही लेते हैं, बहुत ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, वैसा ही चलेगा। Q4 है एंड Qn है, ऐसे चार्ज है। एक रैंडम हम इसी के बीच में मान लेते हैं कहीं पे QI, जो कि I का मतलब ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे I क्या होगा, कुछ भी होगा, एक नंबर है जहाँ पे I हो सकता है 4 भी हो 3 भी हो, ऐसा एक ऐसा नंबर ले रहे हैं। तो अब ये डिस्क्रीट चार्ज की बात कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि इन सबसे पोटेंशियल अगर निकालना चाहें तो इसका क्या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से क्या करेंगे हम, इसका एल्जेब्रिक सम होगा V1 V2 प्लस V3, और ये एक दूसरे को इफेक्ट भी नहीं करेंगे, ये 3 और डॉट डॉट लिख लेते हैं, इसमें कितना होगा Vn होगा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई K होगा Q1, पहले इसे निकाल रहे हैं, और इसकी डिस्टेंस समथिंग R1, K होगा Q2 होगा डिस्टेंस समथिंग R2, K कांस्टेंट Q3 डिस्टेंस R3। इस तरह से हम निकालेंगे, जहाँ पे K Q1 अपॉन Rn। अगर पोटेंशियल फाइंड करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I इक्वल्स टू, इस तरीके से बताइएगा सही है कि नहीं। n तक हमको लिखना है तो हम इसको लिखते हैं K QI अपॉन R, यही तो होगा भाई। I इक्वल्स टू 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, सभी के लिए
अप्लाई होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से ये पार्ट हमारा खत्म हुआ। ठीक है, तो इसको और क्वेश्चन आपके हैं जहाँ से मिले आपको, मैंने बोर्ड में मैक्सिमम जितने हो सकते हैं मैंने करवाया है। अभी और भी क्वेश्चन है, उनको भी लगाया करिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, इसको आप देखते रहिए, थोड़ा आपको क्लियर होता रहेगा। बाकी हम आगे करेंगे। थैंक यू वेरी मच आज के लिए।